विचाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली बड़िदन। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है और इसमें भी आचार्य देव 86 गाथा के बाद अमृतचंद आचार्य देव एक साथ 6 कलश लिखते हैं, है ना। अमृतचंद आचार्य भगवान को जब भी कुछ और व्याख्या करने का भाव आया तो उन्होंने कलश की रचना की। कल अपन ने 51 श्लोक पर चर्चा की थी। इसमें क्या बात आई? यह प्रणमति सह कर्ता, जो प्रणमन करता है वही कर्ता होता है। तो यह मूल द्रव्य को कर्ता कहा, है ना। अब यहाँ पर यह प्रणमति सह कर्ता में अज्ञान मोह राग द्वेष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसकी बात नहीं चल रही। जो भी प्रणमन है वो उस जीव का ही है, जीव ही उसका करता है। यहाँ पर ये एंगल है। तो बताया नहीं आपने। हमारी बात समझ में? सुधा भाभी आपका वीडियो ऑफ करो। तब क्या कह रहे हैं देखो भावार्थ देखते हैं। द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। जैसे चीनी द्रव्य और मिठास उसकी पर्याय है ना। चीनी को कह रहे हैं परिणामी और मिठास को कह रहे हैं परिणाम। चीनी और मिठास अभेद होते हैं। अब यहाँ अभेद मतलब उनमें कोई प्रदेश भेद नहीं है कि कहीं पर चीनी हो और कहीं पर मिठास हो। जहाँ जहाँ चीनी वहीं वहीं मिठास। परिणामी और परिणाम अभेद होते हैं, है ना। और पर्याय दृष्टि से भेद है। सीधा सीधा भेद सो पर्याय। यदि हम उसको भेद रूप देखेंगे तो हमें द्रव्य गुण पर्याय के भेद भी दिखेंगे मतलब ज्ञान जान लेता है ना। ये द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि ये कौन है? ज्ञान ही तो है। ज्ञान वस्तु को अभेद भी देखता है और ज्ञान वस्तु को भेद रूप भी देखता है। जैसे द्रव्य वो आम है, आम तो ज्ञान आम को अभेद भी देखता है। ऐसा नहीं देखता कहीं गुठली कहीं छिलका कहीं गूदा, है ना। आम देखे बोले कि गूदा कहाँ है? अरे जहाँ गुठली है वहीं गूदा है, जहाँ गूदा है वहीं छिलका है ना। ऐसा अभेद। और अभेद होने पर भी अभेद आम देख रहा है और फिर भी छिलके को देखकर गूदा का निर्णय कर लेता है। तो भेद भी देख रहा है ज्ञान। समझ में आ रही है? ऐसा पर्याय दृष्टि से भेद भी है। भेद दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कर्ता कर्म और क्रिया यह 3 कहे गए। कर्ता कौन है? तो कहेंगे आत्मा। कर्म क्या है?
कि सम्यक दर्शन, कर्म क्या है कि मिथ्या दर्शन, कर्म क्या है कि राग, कर्म क्या है भक्ति का परिणाम, कर्म क्या है वीतरागता। ये जितनी पर्याय हैं वे सब कर्म है ना। तो ऐसा देखो द्रव्य सदा रहता है, देखो ये पर्याय उत्पन्न हुई है। और क्रिया जो हर समय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चल रहा है ना, ये क्रिया पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, ये क्रिया हो गई है ना। तो ये तीन कहे गए हैं, किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से परमार्थ यह कहा गया है कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं, प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। उनमें कोई प्रदेश भेद नहीं है कि कहीं पर कर्ता हो, कहीं पर क्रिया हो और कहीं पर कर्म हो, है ना। ये आचार्य देव वापस अभेद क्यों बताने लग गए, क्यों कहने लग गए अभेद? इसलिए कहने लग गए कि तुम अपनी क्रिया का कर्ता किसी और को समझ रहे है ना, और किसी और की क्रिया का खुद को कर्ता समझ रहे। इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना कर्ता क्रिया कर्म अपने अपने द्रव्य में रहता है। पुद्गल में पुद्गल का कर्ता क्रिया कर्म, जीव में जीव का कर्ता क्रिया कर्म, धर्म धर्म आकाश काल में कर्ता क्रिया कर्म। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, दूसरा द्रव्य एक पहले द्रव्य को परिणमन नहीं कराता। प्रत्येक द्रव्य परिणामी अपने अपने परिणाम से अभेद है और दूसरे द्रव्य की इधर आने की और इस द्रव्य की उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दो द्रव्यों के अंदर में इसी को अत्यंता भाव कहते हैं। आ रही बात समझ में? और अपन यहीं पे चर्चा कर रहे क्या कि जहां भी राग पर्याय का या सम्यक दर्शन की पर्याय का या अनंत चतुष्टय की पर्याय का कर्ता कर्म को कहा। अरे अनंत चतुष्टय की पर्याय का कर्ता भी कर्म को कहते हैं। कैसे कहते हैं कि कर्मों के 6 से संपूर्ण कर्मों के 6 से अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, अघाती कर्म के 6 से सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन जीव की शुद्ध पर्याय का कर्ता कौन? यह परिणमति सकर्ता। तो कोई कर्म में से शुद्ध पर्याय आती है क्या जीव में? रत्नत्रय का कर्ता भी कर्म को कह देते। कैसे कहते कि दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी के औपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। तो औपशमिक सम्यक दर्शन यह परिणमति सह कर्ता के सिद्धांत से नियम से हुआ कि कर्म के उपशम होने पर हुआ, होने से हुआ। भाषा ऐसी चलती है, परंतु वहां पे कर्मों में उपशमन होने की अपनी शक्ति अपनी योग्यता, वो पुद्गल में यह परिणमति सा करता। समझ में आ रही है? कर्म परमाणु में दर्शन मोहिनी के उपशम का काल, तो यह परिणमति सा करता, वो ही उसका करता है पुद्गल कार्मण वर्गण। और जीव में यह परिणमति सा करता। तो क्यों फिर डायरेक्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध को से और उससे क्यों कह देते हैं? त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कराने का पर्पस है कि ये जो राग परिणाम है ये कर्म के निमित्त से हुए, मतलब तेरा स्वभाव नहीं है, बस इतना पर्पस है। कोई कर्म राग कराता नहीं है, इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं यह परिणमति सा करता है। जो परिणमन करता है वो ही करता है। अभेद दृष्टि से देखा जाएगा तो अब समस्या ये आ गई कि अब वो अपने को ऐसे ही समझे, अरे मैं तो राग द्वेष का करता हूँ, अरे मैं तो क्रोध का करता हूँ, अरे मैं तो।
तो त्रिकाली वो विभाव है। और इधर उसको यदि ऐसा कहें कि जीव राग का करता है तो फिर आप वही अपना स्वभाव समझ लेगा। अरे हाँ मैं तो करता हूँ, मैं तो राग करता हूँ, मैं तो क्रोध करता हूँ। पर समझ में आया? तो उसको ही अपना स्वभाव जान लिया। तो आचार्य देव फिर द्रव्य और पर्याय का भेद बताते हैं कि पर्याय में ये विकारी भाव उत्पन्न होने पर भी द्रव्य कभी विकारी नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? फिर वो द्रव्य दृष्टि कराते हैं। ऐसे अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं, उसको समझना चाहिए। देखो आगे का श्लोक देख रहे, एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य कस्य एकस्य परिणतिः सा स्यादनेकं एकमेव यतः। देखो श्लोकार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, ध्यान से सुनना सभी। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है। एक के ही सदा परिणाम होते हैं, अर्थात एक अवस्था से अन्य अवस्था एक की ही होती है। देखो एक की ही होती है। अगले श्लोक में कहेंगे कि दो द्रव्य मिलकर नहीं करते, एक की ही होती है। अज्ञान उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ, राग द्वेष उत्पन्न हुए, सम्यक दर्शन हुआ, वीतरागता हुई, अणुव्रत हुए, महाव्रत हुए, एक की ही अवस्था है ये। कोई दो द्रव्य मिलकर राग नहीं करा रहे, दो द्रव्य मिलकर सम्यक दर्शन नहीं कराते, और दो द्रव्य मिलकर वीतरागता नहीं कराते। एक की ही अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। और एक की ही परिणति क्रिया होती है। क्रिया किसको लगाना? कर्ता कर्म क्रिया। तीनों की बात समझ में आ गई? कर्ता मतलब मूल द्रव्य, कर्ता। भैया इसका कर्ता कौन है? तो क्या? मूल द्रव्य, कर्ता। और जो परिणाम हुए सो कर्म, कर्ता कर्म। और जो प्रोसेस हुई सो क्रिया। और प्रोसेस क्या हो रही है? अगर एक पर्याय के ध्यान से सुनना, यदि एक पर्याय के एंगल से देखेंगे तो प्रोसेस क्या है? उत्पाद व्यय। हर पर्याय में उत्पाद व्यय, ये प्रोसेस है, उत्पाद व्यय। और अगर अनंत वो एक ग्रुप में देखेंगे तो अनेक पर्यायों का प्रवाह। जैसे आटा द्रव्य और रोटी कर्म, तो आटा कर्ता और रोटी कर्म। और फिर वो आटा गूंदना, बेलना, सेकना आदि, ये बीच में ये पूरी जो प्रोसेस हुई उसको कहेंगे क्रिया। तो एक बड़ी प्रोसेस में तो इतनी बड़ी क्रिया दिखाई दे रही है, परंतु वास्तव में हर एक पर्याय में क्रिया हो रही है। एवरी पर्याय में क्या? पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद। तो ये नवीन पर्याय जो उत्पन्न हुई है ये है कर्म, और मूल द्रव्य कर्ता, और जो पलटना हुआ ना ये हुई क्रिया। पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद एक ही काल में होता है, समकाल में। ऐसा नहीं कि पहले मिट्टी और बाद में उत्पन्न हुई, ऐसा है ना। तो ये हर समय क्या चल रही है? क्रिया। तो ये कह रहे हैं ये एक ही द्रव्य में होती है, कोई दूसरा द्रव्य इस कर्ता कर्म क्रिया में कोई हेल्प नहीं करता, ना हेल्प करता और न जबरदस्ती कराता। न कर्म का उपशम कोई हेल्प करेगा सम्यक दर्शन के लिए,
और न राग कोई कर्म का उदय जबरदस्ती कराएगा, न कोई हेल्प है और न कोई जबरदस्ती है। एक द्रव्य अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमन करता है, एक ही द्रव्य, उसकी अनेक अवस्थाएं हैं और उस परिणति रूप क्रिया होती है, क्योंकि अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है। अब अनेक रूप से दिखाई देने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है। सबसे सरल एग्जाम्पल है सोना, अंगूठी, कुंडल, हार वगैरह वगैरह। तो एक ही वस्तु है तो ना सोना, एक ही वस्तु, और अनेक रूप है, अनेक अवस्थाएं हैं, वस्तु एक है। तो उसी एक वस्तु में वो सोना कर्ता और अंगूठी, कुंडल, हार आदि आदि अनेक अवस्थाएं और उन संबंधी अंगूठी का व्यय, कुंडल का उत्पाद, ये क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया है ना। तो ये तीनों क्या कह रहे हैं? अभेद होते हैं, इनमें भेद नहीं होता, ऐसा बता रहे हैं। अभी देखो, अगर जीव लें, एक जीव, उसकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, और ग्रुप समूह में देखेंगे ना तो सीधे क्या बोलेंगे? देखो मारीची, मारीची में क्या देखना? ज्ञान श्रद्धा चारित्र, तो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय, जीव कर्ता और अज्ञान मोह राग द्वेष कर्म और उसकी क्रिया, उस पर्याय के पलटने रूप क्रिया। जैसे मान लिया मिथ्यात्व, 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 तो हर नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है, वो पुरानी का व्यय हो रहा है। तो कर्ता कर्म, मिथ्यात्व रूप कर्म और क्रिया, फिर वो क्रिया लगातार चल रही है, कर्ता कर्म क्रिया, है ना। अब समझो मारीची, जीव एक और अवस्था अज्ञान मोह राग द्वेष की अवस्था। अब राग द्वेष कौन उत्पन्न करा रहा? कि जीव की ही अवस्था, है ना। और फिर समझो शेर रूप पर्याय। अब शेर में शेर नहीं देखना, अज्ञान मोह राग द्वेष और फिर मुनि राज का संबोधन और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। देखो, तो पूर्व का व्यय और नवीन का उत्पाद, तो सम्यक दर्शन रूपी कर्म और आत्मा कर्ता और क्रिया क्या हुई? मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक का उत्पाद, ये क्रिया हो गई। अज्ञान का व्यय, सम्यक ज्ञान का उत्पाद, राग का व्यय और वीतरागता का उत्पाद, है ना। अब शेर की पर्याय का व्यय और मनुष्य पर्याय का उत्पाद, बालक वर्धमान, है ना ये। और फिर मुनिराज की अवस्था का उत्पाद, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तीन कषा चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, ये उत्पाद, और पूर्व का व्यय, ये क्रिया चल रही है, हर गुण की पर्याय में क्रिया चल रही है। अब क्या देख रहे हैं? अब अनंत चतुष्ट है और फिर सिद्धालय, है ना, सिद्ध पर्याय, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय। तो अपन बराबर शब्द बोल रहे हैं, अनंत गुण, अनंत पर्याय, है ना। और जी, तो कह रहे हैं एक की ही अनेक अवस्थाएं हैं, एक के ही अनेक कर्म हैं, वस्तु एक ही है, परद्रव्य हेल्प नहीं करता और परद्रव्य जबरदस्ती कुछ नहीं कराता। मुनिराज ने सम्यक दर्शन नहीं कराया, नो कर्म, मुनिराज ने सम्यक दर्शन नहीं कराया और कर्म के उपशम ने सम्यक दर्शन नहीं कराया। एक जीव की ही अनेक अवस्थाएं हैं। ऐसे यहाँ पे लेना, पत्नी बच्चे दुकान मकान, नो कर्म ने क्रोध नहीं कराया और द्रव्य कर्म ने भी क्रोध नहीं कराया नहीं।
वो जीव की ही होने योग्य पर्याय है और बिन निमित्त रूप से उपस्थित है दोनों, नो कर्म और द्रव्य कर्म का उदय। आ रही बात समझ में? ऐसा हर हर परिणाम का अपना अपना नो कर्म होता है, हर परिणाम का। देखो जैसे एग्जाम्पल, जैसे भूख लगी तो मूल में जो स्टमक खाली होता है ना, स्टमक खाली, और वो ज्ञान में विषय बनता है, और यहाँ पर भूख का परिणाम उत्पन्न होता है। समझो चारित गुण की विकारी पर्याय, तो ये किसने उत्पन्न कराई? तो उसमें निमित्त क्या बनेगा? खाली पेट। उसमें निमित्त क्या बनेगा? खुशबू आ गई कोई, ये नो कर्म। ये खाली पेट नो कर्म है। ये थाली वाली देखी, ऐसे भूख नहीं लग रही, किसी ने बोला चलो भोजन करो भोजन करो, नहीं इच्छा नहीं हो रही, और जैसे एक दो लोग बैठे, अच्छा चलो चलो लगा दो, ये नो कर्म है ना। और वहीं पर उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय, ये द्रव्य कर्म का उदय और ये नो कर्म। समझ आ रही बात? ये भूख के परिणाम में ये निमित्त, और वो परिणमन किसका हुआ है? उसका कर्ता कौन? तो कहेंगे जीव। हरी बात समझ में? उसका द्रव्य कर्म और उस संबंधी नो कर्म। ऐसे समझ लो, कुशील का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो कुशील के परिणाम में किसमें उत्पन्न हुआ? उसका कर्ता कौन? कि जीव। कुशील का परिणाम उत्पन्न हुआ, और उसी संबंधी द्रव्य कर्म का उदय। और उसी संबंधी बाहर में कोई टीवी देख रहे, कुछ व्हाट्सएप देख रहे, कोई लड़की लड़का देख लिया है ना, कोई पिक्चर देख ली, कोई पूर्व की याद आ गई, ये सब नो कर्म। तो वो नो कर्म ने, मोबाइल ने, टीवी ने, लड़की ने, लड़का ने परिणाम बिगाड़े। बोलो, यदि नो कर्म परिणाम बिगड़वाए तो वे सबके बिगड़ेंगे, ऐसा तो होता नहीं। और द्रव्य कर्म का उदय परिणाम बिगड़वाए, है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग शुरू होना मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे नौवे गुण स्थान में चर्चा चलती है कि वहां वेद कर्म संबंधी द्रव्य कर्म तो सत्ता में है, परंतु स्वभाव की सन्मुखता है, तो वे कर्म क्या करेंगे? वे तो विकार नहीं करा रहे। वेद कर्म संबंधी, वेद कषाय संबंधी कर्म विद्यमान है और उनका उदय भी है, परंतु परिणाम स्वभाव सन्मुख है। नौवे गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति है। अब निर्विकल्प अनुभूति है तो परिणाम कैसे होंगे? उस संबंधी क्रिया कैसे होगी? सिद्धि होती है कि कर्म बलात् करके भाव नहीं कराते, एक के ही परिणाम है। समझ आई बात? और देखो अनंत दशा में, कल भाई साहब बोल रहे थे कि शक्ति रूप से, शक्ति रूप से नहीं, पूर्व में अनादि से इस जीव ने स्वरूप को नहीं जाना, अब स्वरूप को जान रहा है। तो स्वरूप को जानने पर उसका विकार मिटता जा रहा है। अनंतानुबंधी विकार मिट गया तो अन्याय अनीति अवक्ष रहेंगे नहीं, न उस संबंधी द्रव्य कर्म रहेगा, न उस संबंधी भाव कर्म हो रहे, तो विकार मिटता चला जा रहा है। अप्रत्यक्षान विकार मिट गया, परिणाम मिट गए, परिणाम मिट गए तो द्रव्य कर्म भी सत्ता में नहीं है। और विकार मिट गया, प्रत्यक्षान विकार मिट गया, असंजुलन विकार मिटने की पूरी तैयारी चल रही है। अब छपक श्रेणी आरोहण चल रहा है और संजुलन संबंधी भी पूरा विकार मिट रहा है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास संपूर्ण विकार है, और वो संपूर्ण विकार अब धीरे धीरे मिट रहा है। भूख प्यास, लड़ना झगड़ना, खाना पीना, पसीना आदि आदि, ये सब विकार है। अब बोलो, अनंत भगवान को सर्व विकार मिट गया
जब छपक श्रेणी आरोहण हुआ, अब अनंत काल के लिए अपने को मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा देख रहे हैं। केवल ज्ञान की पर्याय अपने को ज्ञाता दृष्टा देख रही है। अब कौन सा विकार रह जाएगा? घाती कर्म संबंधी। ऐसा नहीं कि शक्ति है, विकार रूप शक्ति है और व्यक्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं। कोई विकार बचा ही नहीं है, सत्ता में ही नहीं बचा विकार। भाव कर्म नहीं है विकार रूप, और जब भाव कर्म नहीं है तो द्रव्य कर्म भी नहीं है, तो सब घाती कर्मों का अभाव हो गया। अब उनके भूख प्यास का कोई काम ही नहीं, 18 दोषों से रहित हो गए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, एक के ही वे परिणाम हैं, एक कर्ता और अनेक अनेक परिणाम, उसके कर्म और हर परिणाम में होने वाली क्रिया। तो कर्ता कर्म क्रिया, तो कह रहे हैं कि अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं। मारीची कोई और, शेर कोई और, बालक वर्धमान कोई और, ऐसा नहीं, एक ही है। वही जीव 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 एक, और अवस्थाएं अनेक, कर्म अनेक और क्रिया अनेक, परंतु वस्तु एक ही। कोई दूसरी वस्तु सम्यक दर्शन होने पर न मुनिराज ने कोई हेल्प की और न कर्म के उपशम ने कोई हेल्प की। यहाँ परिणति में योग्यता रत्नतर रूप परिणमन करने की, और वे दोनों बगल में बैठे, ये समझो। मुनिराज को ऐसा राग उत्पन्न हुआ उपदेश देने संबंधी, तो वो क्या है? निमित्त। यदि उपदेश से सम्यक दर्शन होता तो फिर मारीची की पर्याय में ही हो गया होता। वहां तो तीर्थंकर का उपदेश चल रहा था, ये तो मुनिराज का उपदेश है। पॉइंट समझ में आया? मारीची के समय में किसका उपदेश चल रहा था? तीर्थंकर परमात्मा का। और यहाँ किसका उपदेश मिला? मुनिराज का। कौन बड़े? तो पर द्रव्य परिणमाता नहीं, नो कर्म परिणमाता नहीं। ये कर्ता कर्म अधिकार इसीलिए पढ़ा जा रहा है कि वो उसको अपना परिणाम देखना, पर का कर्ता नहीं देखना, अपनी परिणति का कर्ता पर को नहीं देखना। तुम्हारी वजह से गुस्सा आ गई, तुम्हारी वजह से अच्छा लगा। क्रोध की योग्यता उस जीव की, वही कर्ता वही उसका कर्म। क्षमा की, दया की, दान की, वही कर्ता वही उसका कर्म। ऐसे, ठीक है। अगर वस्तु को देखेंगे, वस्तु पने सदा एक है ना, और अवस्था पने देखेंगे तो अनेक दिखाई देंगे। वस्तु द्रव्य नहीं बदलता, गुण नहीं बदलते, प्रदेश नहीं बदलते। क्या बोला? द्रव्य नहीं बदलता, अनंत गुण नहीं बदलते, शक्ति धर्म युगल और प्रदेश नहीं बदलते, कर्म बदलते रहते हैं। और कर्म बदलते हैं तो उनकी क्रिया बदलती है। ऐसा बोलो। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। एक एक गाथा, टीका, एक एक श्लोक का एकदम फर्म डिसीजन करते चलें तो ही अविनाशी कल्याण होगा। सुनते चलें, छोड़ते चलें, भूलते चलें तो कुछ कार्यकारी नहीं होगा। अब दिन भर 24 घंटे तरह तरह की घटनाएं घटेंगी, तरह तरह से नो कर्म दिखाई देगा, है ना। द्रव्य कर्म का उदय तो दिखता नहीं है, परिणाम दिखाई देंगे। तो जितने प्रकार के परिणाम उत्पन्न हों तो क्या समझना कि यहाँ जीव एक है और ये अनेक परिणाम उस जीव का कर्म है, और पर द्रव्य तो इसका कर्ता नहीं।
अरे बात समझ में, अरे आज तो मजा आ गया, इतना बढ़िया खाना बनाया तुमने, आज तो मजा आ गया। तो खाने से मजा नहीं आया, जिसने भोजन बनाया उससे मजा नहीं आया। ये मजा एकदम दोनों से निरपेक्ष, और कर्म के उदय से भी मजा नहीं आया। ये दोनों से निरपेक्ष उस जीव की ही परिणति है। और सुनो, ये अपने क्रम में मजा आया है। किसमें आया है मजा? क्रम में, किसी पर से नहीं आया। और पर की उपस्थिति निमित्त है बस। ये आगम की स्थापना, पर का न पर की प्रशंसा और न पर का दोष। इधर अपने और ऐसे दूसरे पर्यायों में, दूसरे द्रव्य की पर्याय में, वो द्रव्य स्वयं अपने करता है, पुद्गल स्वयं अपना करता है, स्वयं उसका कर्म है, स्वयं उसकी क्रिया है। मैंने किसी पुद्गल को नहीं परमाया, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। एक प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अशुद्ध निश्चय न्याय में कथन जाएगा कि सद्बुद्ध व्यवहार न्याय में कथन जाएंगे सर? ये सब प्रमाण में जाएंगे, ये प्रमाण की चर्चा चल रही है। हैं? द्रव्य पर्याय स्वरूप अनेकांत वस्तु की स्थापना की जा रही है। ठीक है, वही कह रहे हैं ना, प्रदेश भेद नहीं है, भेद देखा सोई व्यवहार, है ना? ऐसा अभी देखो भावार्थ देख रहे, यानी कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ कथन है। हाँ, एक ही वस्तु है, वो कर्ता, उसका कर्म, और वो पलटने रूप, पर्याय पलटने रूप, उत्पाद व रूप कर्म क्रिया, है ना? ये एक ही वस्तु में हो रहे हैं। तो पूरी प्रमाण की, द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और जब व्यवहारने की चर्चा आएगी ना, तो फिर वहां पर तो त्रिकाली ध्रुव निश्चय न विद्यमान है। त्रिकाली ध्रुव, मैं अभेद हूँ, ध्रुव हूँ, ये निश्चय न विद्यमान है, परंतु वो गौड़ है, और फिर कथन कर रहे हैं पर का, है ना? तो फिर ये नयों में बात चली जाएगी। ठीक है, मैं करता और ये पर्याय मेरा कर्म, ऐसे प्रमाण की स्थापना की जा रही है। समझ आ गई बात? और अनंत पर द्रव्यों का निषेध चल रहा है। क्या बोला? इस बात की स्थापना होने पर अनंत पर द्रव्य पर पदार्थों का निषेध चल रहा है। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। बार बार बोलो ना, एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, प्रमाण की स्थापना हो रही है। एक वस्तु बोल रहे हैं, पूरे द्रव्य गुण पर्याय में एक वस्तु, अनेक पर्याय होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदाभेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। तो स्पष्ट हो गई ना, भेदाभेद स्वरूप कौन होता है? अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप है। ये भेदाभेद स्वरूप वस्तु है, ये प्रमाण की स्थापना की जा रही है। वस्तु में भेद भी दिखते हैं और वस्तु अभेद भी है। अभेद भी है मतलब उसमें कोई प्रदेश भेद नहीं है, कहीं पे द्रव्य, कहीं पे गुण, कहीं पे पर्याय, ऐसा नहीं, प्रदेश भेद नहीं है वस्तु में। और एक द्रव्य की अनेक अवस्थाएं होती हैं, अनेक प्रकार से पलटना होता है, अनेक अवस्थाएं होती हैं, तो भी एक वस्तु एक बनी रहती है।
वो द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होती और कोई अन्य द्रव्य उसको परमाता नहीं है और हेल्प नहीं करता। अब एक वस्तु देखो बस, जीव और उसकी अनेक पर्याय, बस समझ आ गई बात। देखो विसंज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, 4 शब्द आ रहे हैं, है ना। आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होते हैं। देखो द्रव्य एक, द्रव्य की संख्या कितनी? एक। नहीं, पहले संज्ञा, द्रव्य संज्ञा, एक द्रव्य संज्ञा है। गुण संज्ञा, पर्याय संज्ञा, अलग अलग नाम है कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय, तो अलग अलग नाम है, तो फिर भिन्न भिन्न है कि नहीं? संज्ञा ही नाम नाम ही अलग अलग दे रहे हैं, तो फिर अलग अलग चीजें हो गई कि नहीं हो गई? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? संज्ञा मतलब उनके नाम अलग अलग, एक द्रव्य में अलग अलग नाम है चीजों के, तो अलग अलग नाम है तो फिर अलग अलग ही होंगी ना। तो इस एंगल से देखेंगे तो अलग अलग चीजें दिखेंगी संज्ञा के नाम से। अरे पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या बात चल रही है? संज्ञा के एंगल से देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होंगे, परंतु फिर भी वस्तु एक ही है। अरे कोई बोलता ही नहीं। ठीक है, आ गया समझ। अकेली मंजू बहन जी को समझ में आती है बस। हाँ जी, हाँ जी। चलो एक कोई आया वो भी ठीक है, सबको आ रही है तो फिर बोलना चाहिए ना, 3 बार बुलवाते हो। समझ में आई? आम में देखेंगे, आम तो एक ही है, एक आम। संज्ञा देखेंगे, छिलका, गुठली, गूदा, तो इस संज्ञा अलग अलग है ना, तो अलग अलग संज्ञा होने पर भी आम एक वस्तु है। हरी बात समझ में? ऐसा संख्या, द्रव्य एक है, गुण अनंत है, शक्ति अनंत है, धर्मयुगल अनंत है, प्रदेश असंख्यात है, पर्याय अनंत है। त्रिकालवर्ती देखेंगे तो अनंत पर्याय है। तो संख्या अलग अलग है तो भी वस्तु एक है। भेदाभेद वस्तु की स्थापना हो रही है। लक्षण सबके अलग अलग हैं, सबके लक्षण अलग अलग हैं। द्रव्य सदा रहता है, गुण सदा रहते हैं, पर्याय उत्पाद व्यय वाली है। सम्यक दर्शन की पर्याय का लक्षण अलग है, मिथ्या दर्शन की पर्याय का लक्षण अलग है। सबके स्वरूप अलग अलग है ना। लक्षण देखेंगे तो, प्रयोजन देखेंगे तो सबके प्रयोजन अलग अलग हैं। चर्चा हो गई पहले। द्रव्य का प्रयोजन क्या है? अहम करने लायक है। गुण का प्रयोजन क्या है? कि वस्तु की महिमा करने के लिए। पर्याय का प्रयोजन क्या है? कि पर्याय दृष्टि छोड़ने के लिए। सारा काम पर्याय में होता है। पर्याय लक्षण है, पर्याय परिचायी का है। ऐसे पर्याय के अनेक कार्य हैं, जो कुछ काम होता है पर्याय में ही होता है ना। तो सबका प्रयोजन अलग अलग है। तो इन 4 एंगल से तो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी वस्तु एक है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके कितने मकान हैं? क्या एक मकान है? मकान कितना है? एक। तो भी संज्ञा अलग अलग है। क्या है? बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, अलग अलग संज्ञा। संख्या सबकी अलग अलग है। क्या? किचन एक है, बाथरूम 3 है, ड्राइंग रूम 1 है, कमरे 5 हैं। सबकी संख्या अलग अलग है, सबके लक्षण अलग अलग हैं। चौके में कुछ और काम होता है, बाथरूम में कुछ और होता है, बेडरूम में कुछ और काम होता है, ड्राइंग रूम में कुछ और होता है, डाइनिंग में कुछ और होता है। सबके लक्षण अलग अलग हैं, सबका प्रयोजन अलग अलग है।
भोजन करना है तो चौके में जाओ, सोना है तो बेडरूम में जाओ, नहाना धोना है तो बाथरूम में जाओ, सबके प्रयोजन अलग अलग है। अब इतना भेद दिखाई देने पर भी घर कितने हो गए? 5 है, घर एक ही है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमारे पास 5 बेडरूम है और 3-4 बाथरूम है तो हम कहेंगे हमारे पास 10 घर हैं। एक घर है, घर अभेद रूप से एक ही है। इतना सरल एग्जाम्पल से इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इनका भाववासन हो गया होगा तो भी वस्तु एक है, भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदा भेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। ऐसे वस्तु भेदा भेद स्वरूप है। इन 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 संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से भेद है और फिर भी वस्तु एक अभेद है ना। ये कोई भिन्न भिन्न प्रदेश पे नहीं होते, इनमें प्रदेश भेद नहीं होता। जहाँ द्रव्य है वहीं गुण है, वहीं शक्ति है, वहीं धर्म युगल है ना, वहीं पर्याय है, प्रदेश भेद नहीं होता। जैसे मिश्री में मिठास का, सफेदी का, चिकनेपन का, है ना, उसकी सुगंध का प्रदेश भेद नहीं है, परंतु फिर भी बोल रहे हैं। सफेदी अलग है, चिकनाहट अलग है, सुगंध अलग है, तो भी एक है वस्तु। ऐसा अद्भुत वस्तु का स्वरूप है। ये भली भांति ज्ञान में आना चाहिए। ठीक है। अब जब प्रमाण की वस्तु ख्याल में आए तो अनंत पर द्रव्यों की, पर पदार्थों की नास्ती हो जाती है और अपनी उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने ज्ञान का विषय बनती है। तो अपनी योग्यता पता चलती है। पर को दोषारोपण की, पर की निंदा, पर की प्रशंसा, ऐसे राग द्वेष मिट जाते हैं। कोई पर की प्रशंसा नहीं और कोई पर की निंदा नहीं, और लोग व्यवहार चलता रहता है। अरे भाई साहब, आपकी वजह से ही हमें लाभ हुआ। अरे वीतरागी देव, तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। भगवंतों का स्मरण, भगवंतों का बहुमान, भगवंतों की प्रशंसा। अरे गुरुजी आपसे ही सीखा। लोग व्यवहार चलता रहता है, लेकिन निर्णय एक फॉर्म निर्णय, स्वरूप तो ऐसा ही है। ठीक है। जो भी विकारी पर्याय उत्पन्न होती हैं उसका बोध होता है, पता चलता है कि ये आशबन तत्व है, ये दुख रूप पर्याय है, ये वर्तमान में आकुलता रूप है, भविष्य में आकुलता का कारण है, ये बंध का हेतु है। ओहो प्रभु, इस आशयों से निवृत्ति का उपाय बताओ। तो फिर विभाव और स्वभाव में भेद ज्ञान कराते हैं आचार्य देव कि ये तेरा परमानेंट स्वरूप नहीं है। देखो पर्याय बदल रही हैं, तुम नहीं बदले, वही तुम त्रिकाली ध्रुव हो, है ना। अभी भी वस्तु अभेदी बनी रहती है, बस ज्ञान अपनी कलाकारी से अभेद वस्तु में अनेक भेदों को गौड़ करते हुए एक त्रिकाली ध्रुव अभेद वस्तु को लक्ष्य करता है। उस त्रिकाली ध्रुव को भी अभेद कहते हैं। आश्रय करने योग्य है ना, इसलिए उसको अभेद कहते हैं कि वो खाली डिब्बा नहीं है, अनंत गुण, अनंत शक्ति संपन्न अभेद वस्तु है। तो प्रमाण के अभेद को भली भांति जानकर अनंत पर द्रव्यों का दोषारोपण, उनकी तरफ वेट एंड वॉच, उनकी ओर दीनता से देखना, प्रभु तुम ही तारोगे, हे भगवान सम्यक दर्शन हो जाए, हे भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के प्रति भी दीनता हीनता नहीं, कोई किसी की वेट एंड वॉच नहीं, पूरी जिम्मेदारी अपनी। ये लाभ है। और कोई मेरा माँ बाप, पुत्र पुत्री, पत्नी आदि आदि विश्व में कोई होते नहीं। मुझे न कोई उत्पन्न करने वाला है और न मैं किसी को उत्पन्न करने वाला हूं। तो सारी भ्रांति टूट जाती है कि कोई मेरा पुत्र है।
अब पुत्र है तो अब हो गई झंझट चालू। अब इसको आज्ञा में रहना चाहिए, मेरे अनुसार रहना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। अरे एक संयोग बन गया है। पॉइंट समझ में आया? न मेरा कोई जनक है और न मैं किसी का जनक हूं। सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल, एक एक द्रव्य देखो, सबको एक द्रव्य, उसकी अनंत गुण, अनंत अवस्थाएं, कर्ता कर्म क्रिया उसमें ही लागू पड़ रही है। और तुम बलात् करके कैसे उसकी क्रिया कराओगे, और वो बलात् करके कैसे यहाँ कोई क्रिया कराएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है वस्तु व्यवस्था में। स्वरूप जानकर ज्ञान एकदम निश्चिंत हो गया। आ रही बात समझ में? वहां पे रामायण में वो अलका दीदी कह रही थी, क्या कह रही थी कि भैया अपन तो पुत्र हैं, सो माँ बाप का कर्तव्य है ना, अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य। जब तुम उल्टे सीधे काम करते हो तो तुम्हारा कर्तव्य माँ बाप के प्रति। समझ आई बात? टीवी, फ्रिज, कूलर, पत्नी, बच्चे, दुकान मकान में लगे हो तो फिर माँ बाप का कर्तव्य। लेकिन जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, बोलो कितने तीर्थंकर, कितने मुनिराज, बोलो पत्नी, बच्चे, माँ बाप सबको छोड़ के गए कि नहीं गए? तो कर्तव्य पूरा करते, या आप किसके लिए क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा कर्तव्य कौन है? बोलो बोलो। विश्व में कहीं भी पूरी जिनवाणी में ऐसा उपदेश मिला कि तुम आत्म आराधना को छोड़कर कोई भी लौकिक पूरा कर्तव्य पूरा करना? आत्म आराधना जरूरी नहीं है, लौकिक कर्तव्य बहुत जरूरी है। बोलो पूरी जनवाणी में, चरणान योग में भी अगर ये वाली बात आई, पाप परिणाम से बचाकर अनेक कर्तव्य घर गृहस्थी के बताए जाते हैं, लेकिन अनुभूति करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर यही अकेला एक कर्तव्य है। अरे वे गणधर परमात्मा भी दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़कर, उनका कर्तव्य दिव्य ध्वनि सुनना नहीं है। जब प्रणति स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाती तो फिर दिव्य ध्वनि सुनना कर्तव्य है। स्वरूप में नहीं रह पाती तो कर्तव्य है, और स्वरूप में स्थिर होके वे स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तो दिव्य ध्वनि सुनना कर्तव्य नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जितने मुनिराज, जितने तीर्थंकर, सब अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को छोड़ के गए, तो जगत में उनकी प्रशंसा है कि निंदा है? देखो देखो, ये भगवान बनने चले गए माँ बाप को छोड़ के, ये भगवान बनने चले गए पत्नी बच्चों को छोड़ के। बोलो सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा है कर्तव्य के नाम पे? बोलो कहीं निंदा लिखी हो? हाँ, तुम विषय भोगों के लिए छोड़ते हो तो निंदा के योग्य हो। क्या कहा? अपने स्वार्थ के लिए छोड़ते हो, पत्नी, बच्चे, दुकान मकान, है ना, स्वार्थ के लिए माँ बाप को छोड़ते हो तो निंदा के पात्र हो। लेकिन आत्माराधना के लिए छोड़ते हो तो प्रशंसा के पात्र हो। हमारी तो पत्नी है, हम क्या करें? अच्छे काम के लिए अगर वो साथ नहीं दे तो छोड़ दो। सबसे बड़ा काम, सबसे पहला कर्तव्य है तत्व निर्णय। सबसे प्रथम में प्रथम कर्तव्य है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक है, तत्व निर्णय सदैव कर्तव्यम। तत्वार्थानाम, तत्वार्थ का निर्णय करना सबसे मस्ट एंड फर्स्ट कर्तव्य है। इस बाकी सारे कर्तव्य की बात इसके पीछे है। फिर इसके पीछे सबसे पहला कर्तव्य तत्व निर्णय करना, आत्मानुभूति करना सबसे पहला कर्तव्य।
संगी पंचेंद्रीय जीवों के लिए, मनुष्य गति के जीवों के लिए और जैन कुल में जन्मे जीवों के लिए तो सबसे जरूरी कर्तव्य है। अब इसके पीछे कौन सा कर्तव्य है हाईएस्ट? कि देव शास गुरु की वैयावृत्ति, सेवा, उपासना, भक्ति, पत्नी बच्चों से पहले ये काम। जब ये नहीं कर पाओ तो फिर उधर जाओ, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, समाज, समाज सुधार आदि आदि, ये सब बाद में, साधर्मी, ये सब ये तीसरे स्थान पर आते हैं। और हमारे ज्ञान में ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, और जे इसका कोई स्थान है भी कि नहीं पता नहीं। क्या कहा? जो मस्ट फर्स्ट है वो तो हमारी लिस्ट में है भी कि नहीं पता नहीं। और जिनके ज्ञान में भी आ गया ना कि अरे ये काम करने योग्य, यही सबसे जरूरी काम है, तो समझना वो उसके धन्य भाग्य हैं। लिस्ट में भी आ गया तो ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय हो जय हो जय हो जिनवाणी